नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम SYL या कहीं सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार भारत के दो राज्यों हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर क्यों विवाद पैदा हो गया, हरियाणा का इसके बारे में क्या कहना है, पंजाब का क्या कहना है, क्या इस पूरे विवाद में केंद्र सरकार की कोई भूमिका है और देश की श्रेष्ठतम अदालत में ये मामला क्यों गया और देश की श्रेष्ठतम अदालत ने इस मामले में क्या फैसला दिया। हरियाणा की प्यासी धरती आखिरकार कब तक सतलुज के पानी का इंतजार करती रहेगी, इन सभी पहलुओं पर चर्चा आज के इस वीडियो ब्लॉग में करेंगे। आप सब जानते हैं कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि जहां उनके बीच में जमीनों का बंटवारा हो चुका है, दूसरे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों देशों ने बंटवारे कर लिए, वहां यह जरूरी है कि जो दरिया भारत और पाकिस्तान के बीच साझे हैं उनके पानी का भी बंटवारा किया जाए। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच दरियाओं के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आएगा, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी जो है इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। भारत के हिस्से में जो 3 दरियाओं का पानी आया उसको भारत ने अपने राज्यों के बीच में आपसी तरीके से बंटवारा करने का फैसला किया और सरकार के बंटवारे के मुताबिक पंजाब को 7.2 MAF पानी दिया गया, पेप्सू के लिए 1.3 MAF पानी की व्यवस्था की गई, राजस्थान के हिस्से में 8 MAF पानी आया, जम्मू कश्मीर को 0.65 MAF पानी दिया गया। ये पानी का बंटवारा भारत के राज्यों के बीच कर दिया गया। लेकिन इसी बीच 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, जिसके तहत 1 नवंबर 1966 को पंजाब से एक नए राज्य हरियाणा का जन्म हुआ। हरियाणा बनने के बाद हरियाणा के लोगों ने पंजाब के हिस्से में जो 7.2 MAF पानी आया उससे अपने हिस्से का पानी मांगना शुरू कर दिया। हरियाणा के लोगों ने कहा कि पंजाब को जब ये पानी मिला था उस समय हरियाणा और पंजाब ज्वाइंट थे, एक हरियाणा और पंजाब थे, और जो अब हरियाणा पंजाब से अलग हो गया तो पंजाब के हिस्से का जो पानी है उसमें से आधा पानी हरियाणा को दिया जाना चाहिए। 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना में केंद्र सरकार ने कहा कि जो पंजाब के हिस्से में पानी 7.2 MAF आया है उसमें से वो 3.5 MAF पानी हरियाणा को देगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना जिसमें हरियाणा को 3.5 MAF पानी देने की व्यवस्था की गई, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि सतलुज से लेकर हरियाणा से होकर गुजरने वाली यमुना नदी तक एक नहर का निर्माण किया जाएगा। ये नहर सतलुज और यमुना दोनों नदियों को जोड़ने का काम करेगी। इसी नहर को सतलुज यमुना लिंक नहर या SYL का नाम दिया गया। जिसके बाद 13 दिसंबर 1981 को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते में पानी का बंटवारा सभी प्रदेशों में दोबारा किया गया और यह तय किया गया इस समझौते के मुताबिक कि पंजाब को 4.22 MAF पानी मिलेगा, हरियाणा के हिस्से में 3.5 MAF पानी आया, राजस्थान को 8.6, दिल्ली को 0.2 MAF, जम्मू कश्मीर को 0.65 MAF पानी दिया गया। इसके बाद 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पटियाला जिला के कपूरी गांव में जाकर खुद नहर के खुदाई के कार्य की शुरुआत की, शुभारंभ किया, लेकिन पंजाब में इसका विरोध रहा। इसी विरोध के बाद 24 जुलाई 1985 को भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं, जिसके बाद नहर के निर्माण पर सहमति बनी। SYL की कुल लंबाई 214 किलोमीटर है, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर का हरियाणा में निर्माण होना है। इसमें से 90% काम पूरा हो चुका है और 10% जो बकाया है वो पंजाब के हिस्सा में बकाया है। 1990 में नहर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया क्योंकि हिंसक झड़पें पंजाब में होनी शुरू हो गई। नहर का विरोध, बड़े पैमाने पर नहर निर्माण का विरोध पंजाब में किया जाने लगा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से 2 बार 2002 और 2004 में हरियाणा के पक्ष में फैसला आया। 1996 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1996 से 2002 तक मामला चलता रहा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। 2004 में दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हरियाणा के पक्ष में फैसला देते हुए नहर के निर्माण कार्य को हरी झंडी दी। लेकिन इसी बीच एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के तहत 12 जुलाई 2004 को पंजाब की विधानसभा ने एक कानून बनाया, जिसे पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 कहते हैं। इस एक्ट के तहत पंजाब की सरकार ने सभी पानी के जो जल समझौते उनके थे उनको रद्द कर दिया। 5000 एकड़ जमीन जो एक्वायर की गई थी उसको डीनोटिफाई करके किसानों को वापस करने का काम किया गया और 191 करोड़ रुपए का चेक
हरियाणा सरकार को भेज दिया। ये वो पैसा था जो हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन के लिए जो पंजाब के किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी उनको दिया था। पंजाब द्वारा सभी जल समझौतों को रद्द करने के बाद हरियाणा सरकार ने एक बार फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और राष्ट्रपति महोदय ने भी इस मामले का रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया। राष्ट्रपति के रेफरेंस के बाद 20 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में संवैधानिक पीठ के गठन के लिए आग्रह किया। अब संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। संवैधानिक पीठ को इस मामले में देखना है कि क्या हरियाणा का इस पानी पर हक है, क्योंकि जब पंजाब को पानी दिया गया उस समय हरियाणा और पंजाब संयुक्त थे और जब दो प्रदेशों का बंटवारा होता है तो जो संसाधन एक प्रदेश के हिस्से में आए हों उनमें दूसरे प्रदेश का भी उसकी आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और भूमि का क्षेत्र जो उसके हिस्से में आया है उस हिसाब से उसका हक बढ़ता है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में पानी को एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया गया है। वहाँ के सभी राजनीतिक दल हरियाणा को पानी ना देने के हक में हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में भी राजनीतिक मुद्दा SYL बन चुका है। हरियाणा और पंजाब के किसान आज राजनीतिक दलों के लिए लहलहाती राजनीतिक फसल है। हरियाणा की प्यासी धरती इंतजार कर रही है कि कब हरियाणा के खेतों में SYL का पानी आएगा। पंजाब में पानी के मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि ये मुद्दा राजनीति से परे है, ये राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास से जुड़ा है। सतलुज का पानी जब हरियाणा के खेतों में आएगा उससे न केवल हरियाणा और हरियाणा के किसानों को लाभ होगा, बल्कि जो अन्न उस धरती से पैदा होगा उससे पूरे देश का, पूरे भारत का भरण पोषण होगा। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज दरिया के पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद है, ऐसा ही विवाद दक्षिण में कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर है। जल या दरियाओं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद न केवल देश के अंदर बल्कि विभिन्न देशों के बीच भी विवाद है। लेकिन जब ये विवाद एक देश के विभिन्न राज्यों के बीच होता है तो वो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की उन्नति, उत्थान और विकास के लिए हानिकारक होता है। हरियाणा और पंजाब की सरकारों को ही राजनीति से परे हटकर नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में अहम भूमिका निभाते हुए इस मामले को कोर्ट से पहले सुलझाना चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या कोर्ट का फैसला आने के बाद पंजाब में जो राजनीति करने वाले लोगों ने स्थिति पैदा कर दी है, क्या नहर का निर्माण किया जा सकेगा? इसमें केंद्र सरकार को अहम पहल करनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा के बीच इस विवाद को निपटाकर SYL का निर्माण किया जाना चाहिए जो राष्ट्र हित में है, देश की उन्नति और विकास के लिए अहम और आवश्यक है। आप सोचिए, विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।